Hello students, once again welcome back in Masoom Learning Academy channel. This is the question number second exercise 1.1 real number chapter class 10. एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन कहता क्या है? Show that any positive odd integer is in the form of, जो दे रखा है ये कह रहा है जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड मीन्स विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक दे रखे हैं क्या वो 6 प्लस में 3, 6 प्लस में 1, 6 प्लस में 5 के रूप में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा. उस थ्योरम को प्रयोग करके यूज करके बताएंगे क्या ये जो विषम पूर्णांक है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व. सॉल्यूशन. उससे पहले हम क्या मानेंगे, लेट ए बी दी एनी पॉजिटिव इंटीजर. मैंने यहाँ पे ए एक पॉजिटिव इंटीजर माना, ना ही मैंने यहाँ इवन नंबर की बात करी है, ना ही मैंने यहाँ पे ऑड नंबर की बात करी है. बट यहाँ पूछा क्या गया है, सिर्फ ऑड इंटीजर के बारे में पूछा गया है. मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके कैसे ऑड इंटीजर जो हमारे हैं वो इस फॉर्म में हो सकते हैं. मैं दोनों इवन नंबर लेके भी ऑड नंबर लेके दोनों नंबर लेके बताऊंगा. जहां बी क्या हो सकता है, आप देखिए क्यू के मल्टीपल में यहाँ क्या है 6, यहाँ भी क्यू के मल्टीपल में क्या है 6, यहाँ भी क्यू के मल्टीपल में क्या है 6. तो बी मैं क्या मान लूंगा, बी की जो वैल्यू है, बी मीन्स क्या है, डिवीजर वैल्यू है, वो क्या है 6 मान लिया. अब हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मान लिया ए एक धनात्मक पूर्णांक है. ना ही मैंने यहाँ पे विषम संख्या की बात करी और ना ही मैंने यहाँ पे सम संख्या की बात करी. जहां बी क्या है, जहां बी है 6, मैंने बताया कैसे आपका 6 माना मैंने बी. अब मैं यूज करता हूं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. आपको बता चुका हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है. ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का रीस्टेटमेंट है. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा. ओके, ये थ्योरम किसके इक्वल होता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जहां जो r की वैल्यू है वो क्या होती थी, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 और लेस देन b. दोबारा से बताऊं, जो r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 बट इस टाइम लेस देन b. b से हमेशा क्या होगी, r की वैल्यू मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होगी. ओके, अब जैसे मैंने मान लिया, मैंने बोला r की जो वैल्यू होगी वो b से छोटी होगी. और यहाँ b की वैल्यू क्या है 6, यानी 6 से छोटी होनी चाहिए. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या है, a मैं बता दूं, a का मतलब यहाँ पे क्या है डिविडेंड, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. b का मतलब डिवाइजर और q का मतलब क्वोशिएंट, r मीन्स रिमाइंडर. ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए डिविडेंड है एक भाज्य जो बोलते हैं हिंदी में, और डिवाइजर को बोला जाता है भाजक, और क्वोशिएंट को भागफल, और रिमाइंडर को शेषफल. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन क्लासेस में. अब देखिए, अब मैंने बताया अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए. पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, आर की संभावित संख्या क्या क्या हो सकता है. मैंने बोला जो r की जो वैल्यू होती है वो b से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है. तो b से छोटा मीन्स क्या, यहाँ b की वैल्यू 6 है तो 6 से छोटी होगी, मीन्स 5 तक लेंगे. 0 1 2 3 4 5 हो गई b से छोटी. ओके, अब यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी एक डिवीजर वैल्यू है, b क्या है हमारा एक डिवाइजर वैल्यू है. डिवाइजर है मीन्स भाजक है. ओके, जो r से छोटी हो,
जो r होता है उससे छोटा होता है b से। ओके, अब मैं बताऊंगा इसमें इवन और ऑड नंबर का कैसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पॉसिबल वैल्यू है उसी वैल्यू को मान लेता हूँ जो 0 1 2 3 4 5 है। ओके, मैं इसी पॉसिबल वैल्यू को ले लेता हूँ जो यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इसमें इवन नंबर क्या है 0 2 4 और ऑड नंबर क्या है 1 3 5। ओके, तो ये तो है यहाँ इवन नंबर और ये है यहाँ पे ऑड नंबर। यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया ऑड इंटीजर। तो अगर मैं नॉर्मली यूज अगर b की वैल्यू 1 3 5 लेके प्रूव करता इस थ्योरम में a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, तभी भी हमारा क्वेश्चन जो मांग रहा था सॉल्व हो जाता, यानी इसको लेके हम बताते तो इस फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता था। बट मैं इस क्वेश्चन को दोनों इवन नंबर ऑड नंबर लेके सॉल्व करूंगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर इवन नंबर पूछता तो इवन नंबर ले सकते हैं b की वैल्यू, ऑड नंबर पूछता तो ऑड नंबर ले सकते हैं। ओके, चलिए अब मैंने यहाँ मान लिया वैन r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे 0 है। पहले मैंने r की वैल्यू क्या मानी 0, जो 0 दे रखी है देखिए r की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे देखिए b क्या है, b हमारा 6 है, q है q, r क्या है r है 0, तो क्या आ गया a की वैल्यू a इज इक्वल टू में 6q। ओके, a इज इक्वल टू में 6q, a क्या है इंटीजर है जिसको 6 को किसी भी रकम को अगर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो क्या होगा हमारा इवन नंबर। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, एक इंटीजर है और 6 की जो 6 एक रकम है उसको अगर किसी भी रकम से रिमाइंडर करते हैं, अगर मान लीजिए 6 को अगर हम 12 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी किसी भी रकम को अगर 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 0 तो हमारा क्या होगा इवन नंबर। तो ये हमारा क्या है इवन। ओके, चलिए अब r की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोबारा से, b है 6q प्लस में 1, तो a क्या आ गया हमारा, a आ गया यहीं पे लिख दूं, a आ गया 6q प्लस में 1। ओके, अब देखिए अगर 6 का मल्टीपल मैंने यहाँ पे लिखा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24, अगर 6 में अगर मैं ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो ये क्या आ गया 7, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है ऑड इंटीजर। तो ये हमारा क्या है ऑड, जो हमारा एक फॉर्म में आ भी गया जो 6 + 1 ऊपर पूछा गया था। अगर मैं r की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा 6q प्लस में 2, तो 2 है। अगर किसी में 6 के मल्टीपल में और इवन नंबर जोड़ता हूं तो वो भी क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा, ये क्या है इवन। ओके, अगेन r की वैल्यू अगर 3 लूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q प्लस में 3, तो ये हमारा क्या है ऑड। और सेम अगर r की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो a क्या आ जाएगा 6q प्लस में 4, अगेन उसी तरीके से ये क्या आ गया हमारा इवन। और r की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं, क्या 5 लिया मैंने, तो a की वैल्यू क्या आ गया 6q प्लस में 5, तो ये क्या आ गया ऑड। अब देखिए यहाँ पे यही पूछा गया ना क्या कोई ऑड इंटीजर नंबर है क्या उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में हमने लिखा ये रहा 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5, मैंने आपको शो करके दिखाया कि इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है एनी पॉजिटिव ऑड integer is in the form of, किस फॉर्म ऑफ जो पूछा गया है 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 6q प्लस में 5 के रूप में हो सकता है, और जैसे मैंने आपको प्रूव करके बताया। ओके,
इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10. Do watch the next more videos for remaining part of this exercise question. Okay, thank you so much. Goodbye.